मुजफ्फरनगर शहर में कुछ व्यवस्थाएं बदहाल हैं। ई रिक्शा से लेकर गंदगी हो, अभी बरसात चल रही, जल भराव की समस्या हो, शहर में बहुत सारी समस्याएं रहती है। ऐसे में हमारे साथ मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ समाज सेवी है, गांधी टेंट हाउस के मालिक है पंकज जैन जी। उनसे जानेंगे, उनके कुछ सुझाव भी होंगे कि नगर पालिका को और मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन को किस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि शहर के नागरिकों को जल भराव, गंदगी और जाम से मुक्ति मिल सके। पंकज जैन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। मेरा किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? आजकल ई रिक्शाओं का जंजाल शहर में है, गंदगी की बेहाल है, नगर पालिका के डलाव घर जगह जगह बने हुए हैं, और अभी बरसात चल रही है, जल भराव की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। बारिश होती है, शहर में चारों तरफ जलमग्न हो जाता है। किस तरह आप इन समस्याओं को देखते हैं और क्या आपका सुझाव है कि नगर पालिका प्रशासन को, जिला प्रशासन को किस तरह से इस बदहाल व्यवस्था को सुधारना चाहिए? देखिए, सबसे प्रमुख समस्या जाम के 2-3 कारण हैं। एक तो ई रिक्शा, दूसरा हमारे शहर का कोई विस्तारीकरण अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई अभी तक ऐसा नेता नहीं हुआ जो शहर का विस्तारीकरण करके शहर को समृद्ध बनाने के प्रयास करे। जितनी भी हमारी सारी सरकारी सुविधाएं हैं, एक फोकस के अंदर हैं, जिसकी वजह से गांव से आने वाले व्यक्ति को उन्हीं केंद्रों पे जाना पड़ता है। उसके लिए उन्हें ई रिक्शा और साधन की जरूरत पड़ती है। ई रिक्शा एक और जहाँ रोजगार का माध्यम है जो गरीब व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ वो जी का जंजाल बने हुए हैं जाम की व्यवस्था में। तो सबसे पहले तो जो भी ई रिक्शा है उसमें 3 तरह से हमें सुझाव हैं हमारे। नंबर 1, उस पे 18 साल से व्यक्ति के लाइसेंसधारी को ही गाड़ी चलाने का अधिकार हो। प्राय देखा गया है कि 14-15 साल के बच्चे भी वही गाड़ियां चला रहे हैं। गाड़ियां अधिकृत हों और उनके रूट एक हफ्ते में एक रूट पर एक बार आदमी आए, ई रिक्शा वाला व्यक्ति आए, जिससे उसे ये भी न लगे कि इस रूट पे ज़्यादा कमाई है और इस रूट पे कम कमाई है, मैं उस रूट पे क्यों जाऊं, जिससे उसे बराबर का हिस्सेदारी एक हफ्ते के अंदर मिले। तो आपका यह कहना है कि 3 रूट निर्धारित होने चाहिए, अलग अलग रूट पर हफ्ता उसको एक दूसरे को मौका मिलना चाहिए। 7 रूट तैयार होने चाहिए। आउटर रिंग रोड पे चलने वाली अलग, अंदर आने अलग, भगत सिंह रोड पे चलने वाली कुछ रिक्शाएं अलग, और 7 दिन पे हर 7 दिनों में उनका रूट वार क्रम बदलना चाहिए। जिसको भगत सिंह रोड पे यदि ज़्यादा कमाई है तो भगत सिंह रोड को अगले हफ्ते नए ई रिक्शा वाले को मिलना चाहिए। तो आपका यह कहना है कि अलग अलग कलर की रिक्शाएं फिर अलग अलग रूटों पे अलग अलग बदल के चलती है ताकि उनको भी ये एहसास ना हो कि उनके साथ भेदभाव किया गया है, भाई ये रिक्शा यहाँ चलती है या नहीं चलती। बिल्कुल, जो आपने समझा यही मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, जो हमारी कचहरी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसको भी मुजफ्फरनगर की जिस जगह लोकेशन है, इस लोकेशन से निकाल कर कहीं खुली जगह में करना चाहिए। प्राय देखा गया है कि हम लोग भी जाते हैं, अपनी गाड़ी से कचहरी जाते हैं, तो ना तो कचहरी में गाड़ी खड़ी करने की जगह है, जबरदस्ती हमने अपनी रोब में कर दी तो वहाँ वो असुविधा ही फैलती है। और अगर ये कचहरी आदि दूर दराज में हो जाएंगी तो कुछ दिक्कतें तो आएंगी। जब शहर का विकास होता है तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन जो ये जाम की व्यवस्था है ये सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। हम अगले सवाल पर आएंगे। जैसे नगर पालिका है, जगह जगह कूड़ा डाला रहता है, सड़क पे कूड़ा है, इसका निदान किस तरह से नगर पालिका को करना चाहिए? आप भी शहर में निकलते आते जाते हैं, तो किस समस्या का समाधान किस तरह हो सकता है? क्या एक प्रशासन को आपका सुझाव रहेगा? देखिए, शहर की सफाई रात्रि में होनी चाहिए, पहला सुझाव तो यही है। दूसरा, जो डलाव घर है वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी का वहाँ पे एक कर्मचारी होना चाहिए। जो भी गंदगी आती है उसको एक कंटेनर के अंदर डालते रहना चाहिए और वो कंटेनर उठा के फिर डलाव घर से जहाँ पे इनकी व्यवस्था ठोस कचरा प्रबंधन की है वो वहाँ पे ट्रांसफर कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति वहाँ पर रहे वो उस क्षेत्र की, उस पर्टिकुलर एरिया की पूरी सफाई रखेगा, तो मैं समझता हूँ कि इसका काफी निदान होना संभव है। खुद हम भी देखते हैं कि शहर में नागरिक चलते हैं, सड़क पर कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं। उन लोगों के लिए आपको क्या कहना है कि वो भी गंदगी में, भाई प्रशासन के साथ, नगर पालिका के साथ साथ आम आदमी का सहयोग भी होना चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि नगर पालिका कूड़ा नहीं करती है। कूड़ा आपके और हमारे घरों से या हम ही लोग करते हैं। इस प्रबंधन का कार्य, उनका कार्य उस कूड़े को प्रबंध करना है और हमारा कार्य एज ए नागरिक उस कूड़े को कम से कम फैलाना है।
हम लोगों का ये दायित्व बनता है अपने घरों से निकलने वाले कूड़े को अलग अलग करके और विशेष तौर से पन्नी आदि को ठोस रूप में इकट्ठा करके हम जो कूड़ा कलेक्ट करने वाली इनकी एजेंसी है उनको दे, जिससे वो ठोस पन्नी हमारे लिए नालों में जाके पानी की निकासी में बाधा न बने। वही पूछने वाला था मैं कि जिस तरह से पन्नी होती है हम अक्सर क्या करते हैं, नाली में फेंक देते हैं, डिस्पोजल है कि नाली में डाल दिया, उससे जब बरसात आती है जल भराव की एक समस्या पैदा होती है, उसके लिए क्या एक शहर के नागरिकों को आपको सुझाव होगा? नागरिकों को तो निश्चित रूप से जो पन्नी का है वो अपने एक डस्टबिन में जो नगर पालिका को निर्धारित करनी चाहिए कि इसमें खाली पन्नी रहे, और उसकी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो ठोस होके अपने उनके कूड़ा प्रबंधन में जाए और उसकी जो भी अगली उपयोगिता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा एक सुझाव इसके अंदर और है, वैसे तो आजकल सभी पेय पदार्थ जो हैं वो बोतल में आने लगे हैं। यदि जगह जगह बोतल क्रशिंग मशीन लगा दी जाए, जैसे एटीएम होते हैं इसी तरह की मशीन लगाई जाए और उसमें हम बोतल डालें, वो क्रश होके चूरा बन जाए, और जो आदमी वो बोतल डाले उसको कोई इनिशिएटिव, चाहे बच्चा डाले उसे चॉकलेट मिल जाए, कहीं पे किसी रूप में उसको कोई होटल में कोई डिस्काउंट मिल जाए, यानी कि यदि कूड़े की हम वैल्यू बना देंगे। मतलब आपका कहना है कि कूड़ा जो सड़क पर डालता अगर मशीन लगाते हैं, क्रश करते हैं, उसमें अगर उनका उत्साहवर्धन के लिए कुछ रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको वो करेंगे। देखिए, बिल्कुल जो बात मैं कह रहा हूँ आप सही समझ रहे हैं। अगर आप देखें कि लोहा आज स्क्रैप के रूप में 20 से 30 रुपए, जो सबसे थर्ड क्लास लोहा है वो है। आपने अधिकतर देखा होगी बहुत जो छोटी जात के या जो गरीब व्यक्ति हैं वो चुंबक लगा के जगह जगह लोहा चुकते हैं। उसका कारण यही है कि उसके अंदर से उन्होंने वैल्यू ऐड कर लिया कि उस कूड़े से वो उसे बेच के अपनी जीवन उपयोगिता करते हैं। यदि ऐसा हम प्रबंध कर पाए कि जो कूड़ा है उसको हम उपयोगी बना लें ऊर्जा के रूप में या किसी और रूप में, तो निश्चित रूप से ये समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगेगा। जो वस्तु मूल्यवान होती है उसे कभी कोई फेंकता नहीं है, उसे इकट्ठा कर। गत्ता आपने प्राय नहीं देखा होगी, कोई कूड़े पे आपको गत्ता मिलेगा, क्योंकि गत्ता आज 18 रुपए किलो बिकता है। तो चाहे वो कूड़ा बीनने वाला हो, चाहे आप अपने घर में इकट्ठा करते हो, सबको इकट्ठा करके 20 किलो भी होता है तो महीने के 360 रुपये लेने में आप इच्छुक रहते हो, उसे बाहर नहीं फेंकता है आदमी। टूटी हुई सड़कें भी शहर की एक समस्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, तो निश्चित रूप से नगर पालिका का या सरकार का दायित्व है। जो वो हमसे टैक्स लेती है तो सड़कें बननी चाहिए, लेकिन सड़कें बनती भी हैं और वही सड़कें कई बार बनती हैं। गुणवत्ता की बहुत बड़ी कमी है। आप जिस कार्यालय पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे याद है सुशीला अग्रवाल जी का जमाना था और ये सड़क सुशीला अग्रवाल जी जब विधायक होती थी उन्होंने अपने कोटे से बनवाई थी। जब हमारे यहाँ पे ठेकेदार आया तो हमने उससे सड़क बनवाने से इनकार कर दिया था। हमने उससे एक ही बात कही थी कि भैया, सबसे पहले हमें आप गवर्नमेंट ने आपका क्या फार्मूला सीमेंट का, कंक्रीट का, रेत का बनाया है वो बता दीजिए। हम उससे अच्छी सड़क बनवाना चाहते हैं और अगर आप पे सीमेंट की कमी है तो हम अपना सीमेंट और देंगे। उसने कहा जी मुझे तो 20% ये देना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मैं कहा भी तो सबको दे देना, सड़क हम अपने फार्मूले से ही बनवाएंगे। उस पर काफ़ी हम लोगों का विवाद भी रहा, 15 दिन तक सड़क भी नहीं बनी, लेकिन आखिर में वो सड़क उसी मापदंड के अनुरूप बनी। लेकिन सड़क बनने के बाद हमने 1 हफ्ते तक उसकी तराई करी। आज ये 20 साल भी बाद भी आज नई सड़क के बराबर ये सड़क है। इस पे अधिकारीगण को और जिनके यहाँ सड़क बन रही है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो मानक सरकार ने बनाए हैं उससे यदि ठेकेदार गलत बनाता है तो अपनी सड़कों का निर्माण ना कराए, मानक के अनुरूप ही सड़क बनवाई जाए। तो नगर पालिका को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मानक तय होता है सड़क का उसी में बनाना। बिल्कुल मानक, अगर आप मानक नहीं बनाएंगे तो जो आपने रुपए में 30 पैसे लिए या नहीं लिए, हम इसको बात में नहीं जा रहे हैं। वो ठेकेदार रुपए के 70 पैसे का ही माल बनाता है और जो 70 पैसे का माल बनाएगा तो निश्चित रूप से वो सड़क अगले 6 महीने में
खत्म हो जाएगी तो सरकार का ये जो टैक्स जारी का जो पैसा लगा है वो पानी की तरह बहा जाता है। यदि किसी कॉस्टिंग में कमी है तो इस पे भी नगर पालिका को ध्यान में देना चाहिए कि ये नहीं कि कोई मानक बना दिया और मूल्य रॉ मटेरियल के बढ़ रहे हैं तो ठेकेदारी कहाँ से अपनी पास से बनाएगा। तो ये सब पंकज जी हैं जिन्होंने शहर की जो समस्याएं हैं उनको बेहतर ढंग से बताया कि उसका निदान जिला प्रशासन को, नगर पालिका परिषद को किस तरह से करना चाहिए और आम आदमी की क्या समस्याएं हैं। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।